हमारे 14 अगस्त के दिन की शुरुआत एक्चुअली रात में ही हो गई थी। उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ, उठो। गुड मॉर्निंग। अभी लगभग बज रहे हैं 2:53। लगभग 1 घंटा हुआ है हमें उठ के तैयार हुए। ऑटो वाले अंकल को फ़ोन कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे किसी समय। एक गेट बंद मिल गया हमको। ये तो अच्छा हुआ अंकल जी आ गए, वरना फंस जाता। थैंक यू जी। पगड़ी ले लिया? हाँ जी, रखी है बैग में। अभी आप बताओ कहाँ पे हमें लगाओगे? आपकी नींद बड़ी ख़राब कर दी हमने। कह रहे नींद ख़राब कर दी। चलो कोई बात नहीं। अंकल जी, डेरा बाबा नानक गए हो आप? मेरा बाबा, हाँ गया हूँ। अच्छा, वो कैसा शहर है? मतलब छोटा है या? छोटा कस्बा। छोटा कस्बा है। ये ऑटो वाले अंकल हमको कल मिले थे अमृतसर रेलवे स्टेशन पर, और हमारे करतारपुर साहब जाने का प्लान जानकर ये ना सिर्फ इतनी सुबह हमें स्टेशन ले जाने के लिए रेडी हो गए, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट पर बड़ी खुशी खुशी पगड़ी बांधने को भी रेडी हो गए। उन्होंने हमको बताया कि कहाँ से हम पग ले सकते हैं और कैसी लेनी है। तो कल ही हमने पग भी खरीद ली थी। ये एक चीज़ थी जिसके लिए मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा सा परेशान था, पर अंकल जी के इस प्यारे से जेस्चर ने सब इजी कर दिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पग बांधना शुरू होता है और ये देखकर मुझे एहसास होता है कि ये काम खुद तो मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं था, और उस पर से जिस प्रेम से अंकल ने पग बांधी है वो फील भी तो मुझे कहाँ ही मिलता। और ऐसे में थोड़ा सा गुरु का सिख बन ही गया। बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग। कुछ फाइनल टचेस और देकर हम तैयार हो गए। पगड़ी रस्म के बाद हो गई सेल्फी की रस्म। अच्छा, तो पग क्यों? इसका भी एक एक्सप्लेनेशन देना बनता है। इसके पहले एक बार मैंने पग पहनी थी, लगभग 10 साल पहले, लेकिन वो मोर और लेस फैंसी ड्रेस ही था। लेकिन आज वाली फैंसी ड्रेस नहीं, क्योंकि हम पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं और एक हिस्टोरिकली और स्पिरिचुअली बहुत इम्पोर्टेंट साइट पे जा रहे हैं, और पहले गुरु की साइट पे जा रहे हैं। तो मैं बस ये कोशिश कर रहा था कि जितना कर पाऊँ अपने आप को एक सिख या गुरु का शिष्य जैसा वर्दी बना पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा, और पग का भी रीज़न वही है कि थोड़ा सा मुझे महसूस हो पाए उनका एक डिसाइपल या शिष्य होने में कैसा है। तो इसीलिए मैंने लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से अपने केश भी नहीं कटवाए हैं या काटे हैं, इवन बियर्ड या मुस्टैच भी ट्रिम नहीं किया है। तो एक पार्ट वो भी था और एक पार्ट ये पग है। थोड़ा बहुत दिखने में भी लग रहा होगा कि अपन पठानी पहने हैं तो थोड़ा और पंजाबी फील होने के लिए। और सच कहूँ तो पग बांधने के बाद मुझे वो फीलिंग भी आ रही है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी फील हो रहा है और अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी दिखने में कैसा लग रहा हूँ ये आप लोग बताओ। ट्रेन जो है एग्जैक्ट सही समय पे अमृतसर रेलवे स्टेशन आ गई थी। ये एक डीएमयू ट्रेन थी, डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन। काफ़ी दिनों बाद ऐसी ट्रेन में बैठने को मिल रहा था, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ट्रेन लगभग पूरी ही खाली थी और हम अपनी पसंदीदा सीट चुनकर अपनी पसंदीदा औरत के साथ बैठकर अपना पसंदीदा काम यानी कि ट्रैवलिंग कर सकते थे। क्यों भाई? जैसे जैसे पंजाब के मैदानों में सूरज उभर रहा है, हम आपको थोड़े फैक्ट्स और थोड़ी फीलिंग्स बता देते हैं।
भारत बंटवारे की शर्त पर आज़ाद हुआ कि एक देश मुसलमानों का होगा और एक हिंदुओं का। मगर 17 अगस्त तक किसी को ये नहीं मालूम था कि कौन सा हिस्सा नए मुल्क में चला जाएगा और कौन सा भारत में ही रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर हो रहा था पंजाब में। जिला गुरदासपुर, जिसमें 51% मुस्लिम थे और 49% हिंदू और सिख। इसका फैसला बहुत पेचीदा था। रैडक्लिफ ने गुरदासपुर का बाकी जिला तो भारत को दे दिया, मगर शकरगढ़ तहसील को पाकिस्तान में मिला दिया और करतारपुर का गुरुद्वारा भी इसी के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आप कहेंगे उसमें क्या बात है, बहुत कुछ गया है पाकिस्तान में। तो वो हम आपको थोड़ा और आगे जाकर बताते हैं। और ये स्टेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेशन का नाम है रतड़ छता। और पिछले स्टेशन पे तक फिर भी हमें एक से ज़्यादा कमरा दिखा था। यहाँ बाबू, ये है जामुन का पेड़, एक हैंडपम्प, और ये एक 4 खंभों वाला स्टेशन, बस और कुछ नहीं है। रतड़ते छतड़ हॉल, बाकी और कुछ भी, नाम में मजा है। रतड़ छतड़। ये आ गया हमारी ट्रेन का और इस तरफ इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन डेरा बाबा नानक। इस जगह का नाम गुरु नानक जी पर रखा गया और करतारपुर से सबसे नज़दीक की इंडियन सेटलमेंट यहीं पर है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म वाला यह रेलवे स्टेशन सुबह की शांति के साथ मुझे मस्त ओल्ड वर्ल्ड चार्म दे रहा था। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने दुनिया भर में भ्रमण किया और 55 साल की उम्र में वो करतारपुर में सेटल हुए, जहाँ पर ही उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। उसी जगह पर उन्होंने दुनिया को सिखाया, कीरत करो, नाम जपो, वंद चको, मतलब कि ईमानदार रहो, ईश्वर का स्मरण करो और समाज के कल्याण के लिए काम करो। और इसी जगह पर उन्होंने पहली बार लंगर की परंपरा की भी शुरुआत करी थी। और ये एक्सट्रीमली पवित्र जगह, जो यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर ही दूर है, मगर दूसरे देश में है। 2019 में डेरा बाबा नानक से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे करतारपुर कॉरिडोर बोला गया, जिसका मेन पर्पस था करतारपुर जाने वाले लोगों को फैसिलिटेट करना। हम अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच गए हैं ड्यू टू ट्रेन टाइमिंग। तो जब तक कॉरिडोर ओपन नहीं होता है, हम यहाँ के आसपास के जगह पे ही थोड़ा सा देखेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, सो अभी हम करतारपुर साहब के पास में ही जो गुरुद्वारा है दरबार साहब, वहाँ भी हमने दर्शन किए, सामने आपको दिख रहा है। तो सुबह का जो खाने को मिला वो यहीं का प्रसाद मिला, और अब हमें ये रोटी चौर और चाय मिली है एज अ लंगर छकने को इसी दरबार में। और ये देखो बैठी है, मज़े आ रहे हैं। ओके, और यहाँ से हम वो पॉइंट देखेंगे जहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पहले करतारपुर साहिब के दर्शन किए जाते थे। बट अभी जो पहला यहाँ आके फील हो रहा है, दैट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप पूरा दिन ऐसे ही अच्छा लगेगा। ओके, तो सबसे पहले ये वो प्लेस है। कम आई विल रिकॉर्ड यू। सो ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम कर्नाटका, प्रेम। हेलो। ये भी हमारे जैसा ही अजीब घुमक्कड़ है, बैंगलोर से है। इसने किसी का तो पाकिस्तान जाने का व्लॉग देखा
और आ गया यहाँ कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी सिख के लिए करतारपुर साहब का स्थान। तो अब ये सोचो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह, जहाँ प्रथम गुरु ने अपनी लाइफ का इतना समय बिताया, वो जगह इस स्थान से जहाँ पर हम हैं सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। आप देखो सामने कुछ लोग इस जगह पर करतारपुर के लिए मत्था टेक रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जगह एक ऐसे देश में है जहाँ जा पाना आसान नहीं है। ये स्थान है दर्शन स्थल, जहाँ पर आकर लोग करतारपुर गुरुद्वारे के दूरबीन से दर्शन कर सकते हैं। और जब तक कॉरिडोर नहीं बना था तब तक यही एक लौता तरीका था सिख धर्म को मानने वाले इतने सारे लोगों के लिए करतारपुर के दर्शन करने का। ऐसे सोचिए जैसे हिंदुओं के लिए पवित्र धाम है, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, वैसा ही तो है करतारपुर साहब सिखों के लिए भी। और इस कॉरिडोर के बनने से पहले इंडिया के बहुत सारे सिखों के लिए ये सिर्फ एक सपना होता था कि कभी अपनी लाइफ में वो करतारपुर साहब जा पाए, गुरु के पवित्र जगह पर मत्था टेक पाए। और इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करतारपुर कॉरिडोर। ये सामने जो कांटेदार तार है वही है इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर। बहुत अजीब फीलिंग है ये, कुछ दूर पर एक जगह है, आपके दिल के इतना करीब है, कुछ अलग भी नहीं है, वैसा ही है सब जैसा इधर है, लेकिन बीच में एक सरहद है जो भी मामूली नहीं है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अभी एक चिड़िया जा रही इंडिया से पाकिस्तान चली गई। ये वो देखो बगुला आ रहा है, वो पक जाएगा, आ गया। ये चिड़िया देखो सब पाकिस्तान चली गई। गो टू पाकिस्तान। परमिट। ये कौवा आ रहा है, पाकिस्तान का कौवा। ये सब कबूतर जा रहे हैं पाकिस्तान। ये लोग बैठे पाकिस्तान जाने के लिए। हवन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रिप। और हालत देखो, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि हम बहुत अर्ली थे तो हम ऐसे ही इसके आसपास घूम के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ से सामने करतारपुर साहिब है, इसका बोर्ड लगा हुआ है। इस गुरुद्वारे का हमें नाम नहीं समझ आया था, बट अभी समझ आया है। यहाँ पे लिखा है अमूल के बोर्ड पे, गुरुद्वारा बाबा सिद्ध साओ रंधावा। तो ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पे अभी अभी हमने लंगर में चाय पी है, रोटी खाई है। अब लगभग 8 बजने वाले हैं, तो अब हम जाएंगे जो इमिग्रेशन पॉइंट है, एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे एंट्री करेंगे। मीनवाइल कुछ बातें बतानी थी। पहली तो ये कि आज जो हम जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। क्यों? क्योंकि आज 14 अगस्त है और उस साइड में पाकिस्तान में ये उनका इंडिपेंडेंस डे है। पता नहीं किस लॉजिक से उन्होंने एक दिन पहले आज़ादी पा ली, बट आज उनका इंडिपेंडेंस 12 बजे से पहले। हाँ, तो आज हम वहाँ जाएंगे, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम एक देश जा रहे हैं, उसका इंडिपेंडेंस डे वहाँ मनाएंगे, फिर वापस आएंगे, कल अपने देश में अपना भी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। दूसरी चीज़, मैं गुरु नानक जी के बारे में एक चीज़ बताना चाह रहा था। जैसे हम हैं घुमक्कड़, तो आपने बड़े बड़े घुमक्कड़ों का नाम सुना होगा, इब्ने बतूता का नाम सुना होगा, लेकिन हमारे घूमने वाले लोगों में भी गुरु नानक देव का बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि इन्होंने घर छोड़ा, फिर दुनिया भर में ट्रैवल किया, मक्का मदीना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तिब्बत और इंडिया के अंदर तो तमाम जगह। और इनकी जो ग्रेट ट्रैवल्स थी उनको उदासी का नाम दिया गया था। तो हम वहाँ जा रहे हैं इसलिए अभी मत्था टेकने कि गुरु नानक देव घुमक्कड़ों के भी भगवान हैं। तो इसलिए ये ट्रिप असली पिलग्रिमेज है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रैवल बहुत करते हैं। बढ़िया पॉइंट है ना प्रेम? प्रेम को दिखा दो, प्रेम भी बहुत घूमता है, पहली बार नॉर्थ इंडिया आया है, वो भी पाकिस्तान। पाकिस्तान जा रहा है। देख रहे हो, किस्मत। आ जाओ। फिर हमें सरहद पार कुछ ऐसा दिख गया जिससे एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई।
सरहद के उस पार कुछ किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर खेत जा रहे थे और ट्रैक्टर पर उन्होंने लगाया हुआ था पाकिस्तान का झंडा। ये वो पहला टाइम था जब किक हुआ कि ओह, जो उस तरफ दिख रहा है वो पाकिस्तान है। देखो जी, स्यापा होते होते So no, here nowhere Like, they are yeah. mentioned like now they are saying it was mentioned on the website and I uh, don't remember. yeah, even me too. तो अभी अपन एंटर कर रहे थे तो हमें बोला गया ये सब तो ठीक है, कोरोना की रिपोर्ट का है, तो हमें कोविड टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। आई डोंट नो, इसमें नहीं लिखा है, हमें पहले से पता भी नहीं था। बट द गुड पार्ट इज़ कि यहीं पे अभी पीछे जाएंगे डेरा बाबा नानक और वहाँ पे हमारा टेस्ट हो जाएगा, नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। फिंगर्स क्रॉस कि कोई पॉजिटिव नहीं हो, राइट? तो फिर आएंगे, क्योंकि हम वेल बिफोर टाइम है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अभी एक टोटो वाले पाजी आएंगे, उनको ले जाएंगे, हम टेस्ट कराएंगे, फिर वापस आएंगे, तब जाएंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान थोड़ा सा दूर है अभी, ठीक है। एडवेंचर्स पता नहीं इतने हो गए हैं अभी, और आगे क्या क्या होना है, लेट्स सी। जल्दी जल्दी हम नियरेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गए एंड थैंक्स टू स्टाफ देयर कि बहुत जल्दी से उन्होंने हमारा टेस्ट कर दिया और हम में से कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। जय भैया, हमारे ऑटो वाले जो हमें जल्दी से ले आए, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाक से हमारी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बन गई। दैट वाज अ क्विक टेस्ट एंड वी आर लकी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यस प्रेम, यू फीलिंग लकी? टेस्ट करा के फाइनली हम टर्मिनल बिल्डिंग पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत ग्रैंड सी बिल्डिंग है जहां बॉर्डर क्रॉस करने के पहले का सारा प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ के लग रहा है कि ये एयरपोर्ट है। LPAI। हाँ, LPAI है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंडर ये आता है। और ये मेरे ख्याल से गुरु नानक जी की ही हैं, खेती करते हुए, क्योंकि जब वो करतारपुर में रहे थे तो वहीं अपना खेती करते थे, खाना उगाते थे। और वो है, उन्होंने लंगर का ट्रेडिशन शुरू किया था यहीं पे। वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ से हो जाता है लंगर की भी चीजें, अगर किसी को दान करनी है तो। ये तुमने देखा था? नहीं, मतलब ये ऐसा होता है कि लोग यहाँ से ले जाते हैं दान करने के लिए। अच्छा, लंगर के लिए तो वो। बट यहाँ पे भी एक शॉप ओपन है, इफ यू वांट तो देखो, जब हम उधर से आए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वेटिंग एरिया है, ठीक है। और वो सामने जहाँ पे आपको कुछ ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, वहाँ हमारे पेपर्स चेक होंगे। फिर हम इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, विच इज़ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ICP डेरा बाबा नानक, GSP इज़ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। आगे के प्रोसेस से पहले हमने ली एक और मैंडेटरी सेल्फी, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन वाले डस्टबिन देखकर। इसके बाद चेकिंग, पेपर वर्क और भी बहुत सारा प्रोसेस हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करतारपुर जाने के लिए हर व्यक्ति को $20 की एक फ़ीस लगती है, जिसके लिए यहीं पर हमने करेंसी एक्सचेंज भी कर ली। और हम 3 लोग थे तो ये रहे $60। बहुत परेशान हो गए भाई। चेकिंग होती है वैसे एयरपोर्ट पे भी इतनी, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कुछ भी पाकिस्तान से, सबसे पहले तो करेंसी नहीं लानी है। मेरे दिमाग में था कि यार जा रहा हूँ तो पाकिस्तान की करेंसी कलेक्ट कर लूँगा, वो अलाउड नहीं है। फिर मिट्टी नहीं लानी है पाकिस्तान की। और एक और बढ़िया चीज़ ये है कि इंडिया को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी, सॉरी नॉट कोविड, पोलियो, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो है, तो हमें यहाँ पे पोलियो ड्रॉप पिला के भेजा जा रहा है। तो बड़े सालों बाद आज पोलियो ड्रॉप हुई। और पेन ड्राइव सारी रखवा ली, आगे नहीं जाने दिया। एक जर्नल थी हमारी, वो नहीं ले जाने दिया मैं। और बट यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो अभी बाहर एक शॉप थी जहाँ से आप लंगर का सामान ले सकते हो। उस शॉप पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन बना के रखा है, वो कलेक्ट करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे हम रख सकते हैं। उन्होंने मुझे प्लेस भी दिखा दिया कि आप रिटर्न में वहाँ से ले लेना। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई चार्ज लेंगे,
हाँ बट अगर लेते हैं तो लेट्स सी, शायद नहीं लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है, फीलिंग तो एकदम यूनिक आ रही है। ठीक है, यहाँ जहाँ आए हैं वहाँ एयरपोर्ट जैसा है, थोड़ा सा चेकिंग वेकिंग में एग्जॉस्ट हो गया इसलिए बैठे हैं, और कुछ चीज़ें याद करके रिकॉर्ड भी किए ले रहे हैं ताकि भूल ना जाए। तो एक तो क्या क्या वहाँ से नहीं लाना है, कोई भी सीड वाली चीज़ नहीं लानी है, पेड़ पौधे जैसी चीज़, या कोई ऐसा फ्रूट नहीं लाना है जिसमें सीड होता है। देन वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं लानी है जिसमें पाकिस्तान का झंडा हो, कोई बुक नहीं लानी है, कोई लिखी हुई चीज़ नहीं कहीं लानी पे भी है, पाकिस्तान लिखा है वो चीज़ नहीं लेंगे। ऐसी चीज़ नहीं लानी जिसमें कहीं भी पाकिस्तान लिखा हो। देन प्रसाद ला सकते हैं, वहाँ की मिट्टी तक लाना स्पेसिफिकली बताया गया है कि वहाँ से हमें अपने साथ मिट्टी भी नहीं लानी है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन सोच समझ के कुछ लेके आएंगे। प्रसाद ही ला सकते हैं, फिर कुछ बचा नहीं है और लाने में। चलो आगे देखते हैं कैसी हुई चेकिंग। बहुत खतरनाक। कितने लोगों ने तुमसे बोला है पाकिस्तान से क्या क्या नहीं लाना? करेंसी नहीं लेके आनी है, कोई रिसीट लेके नहीं आना है, करेंसी तो बिल्कुल भी नहीं लानी, 1 रुपए की एक चवन्नी भी नहीं लेके आनी है, और पाकिस्तान जहाँ भी लिखा हो उसको इग्नोर कर देना है। लाना नहीं है, इग्नोर करके ले आओ, ऐसा थोड़ी। हाँ मतलब वही। एंड प्रेम, व्हाट एल्स वी Soil, should not dry soil, fruits, dry books, fruits, books, yes. and any things which is on the Pakistan flag. And how was your polio drop experience? Very कड़वा। Yeah, it was childhood. दो बूंद जिंदगी की इतने दिनों बाद फिर से मिली। तो भैया ये जो जगह है ना, जो कस्टम्स, इमिग्रेशन, बीएसएफ सबको क्रॉस करके हम आए हैं, यहाँ पता चल गया कि कोई हल्का फुल्का काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मतलब एक ही चीज़ हमसे इतनी बार कही गई है कि पाकिस्तान की करेंसी, पता नहीं किसी व्लॉग में हमने नहीं देखा, यू सॉ व्लॉग्स राइट, दे मेंशन दैट इन दिस, लाइक ऑल दोस थिंग्स इन व्लॉग। They didn't. नो राइट, आई डोंट नो कि किस व्लॉग में, किसी व्लॉग में ये सब क्यों नहीं बताया, बट हमारे व्लॉग में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान से करेंसी नहीं लानी है। तो बाकी देखते हैं, अभी एक गोल्फ कार्ट है जिसमें बैठ के हम लोग जाएंगे। अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे, है जी। अभी तो इंडिया की चेकिंग खत्म हुई है, अभी इसके बाद पाकिस्तान की चेकिंग शुरू होनी है। जय भोलेनाथ। पहले तो आगे जो मैडम भी पीछे दोनों हाँ नाड़ी भेज ना। ये मेरा वतन भारत जो इधर दिख रहा है, और अभी मैं पलटूंगा। उप्स 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 उप्स। At the same time, we are in not different places. At the same time, we are in different country. यस, अभी मेरा 1 मिनट, ये कदम गया इंडिया के बाहर। ना मैं करती हूँ।
अभी मैं आ गया 0 लाइन पे। किससे रुक जाओ, करने दो, मैं करती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कर लेने दो। दिस इज द लाइन, दिस इज पाकिस्तान। ओप्स, ये फीलिंग, मैं पाकिस्तान में आ गया। हम दोनों अलग अलग देश में हैं। प्रेम माय फ्रेंड, वेलकम टू पाकिस्तान। you're coming to Pakistan? Now go to Pakistan. Oops. मैं तो अभी पाकिस्तान में हूँ। अभी मैं कहाँ हूँ? At the same time. पाकिस्तान, इंडिया। पागल हम लोग। चलो, नाइस फीलिंग। हाँ यस, कम। तुम्हारी एंट्री भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आओ, कदम रखो, कदम रखो। नहीं, बहू अपने घर में कर सकती। ये वो मोमेंट थी जब हम पाकिस्तान में एंटर कर गए। आगे के गाने लेकर आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे पहले इनको बोल तो दें हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान।